नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, गरीब मजदूर जो अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी देश, किसी राज्य को संवारने के लिए, हमारे और आपके सपने के घिरौने को संवारने के लिए मेहनत मजदूरी करके अपने घर को बचाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए दूसरे राज्य में गए हुए थे, आज वही मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चले आ रहे हैं। पैर में उनके घाव जो हैं वो हमारे और आपको काले दाग बन सकते हैं। ये मजदूर जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं हम और आप ही जिम्मेदार हैं, हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, जो भारत के मजदूरों को लेकर थोड़ी भी संवेदनशील नजर नहीं आ रही हैं। ये मजदूर जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, इनके वीडियोज और फोटोज देखकर संवेदनशीलता की बाढ़ आ रही है। दिल दहल जा रहा है, दिल सहम जा रहा है इन फोटोज को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर, इन वीडियोज को देखकर। कई माएँ जो पेट से हैं, गर्भवती हैं, 7 महीने के बच्चे को अपने पेट में लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही हैं। कई माएँ रोड पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। कई ऐसी माएँ हैं जो 1 या 2 महीने के बच्चे को लेकर चल रही हैं। सोचिए, जो गर्भवती माँ है उसको पोषित आहार नहीं मिल पा रहा है, वो जब पोषण का आहार नहीं खा पाएगी तो वो बच्चे कैसे जन्म देगी, कुपोषित बच्चों को जन्म देगी। जो माएँ बच्चों को जन्म दे रही हैं उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, पोषित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो वो दूध नहीं बना पा रही। जो बच्चों का आहार है, छोटे बच्चों का मेन आहार होता है। ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा मजदूर जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसके पैरों में छाव है, उसके दिल में जो घाव बन रहा है, वो क्या इस भारत की एक तस्वीर मानी जाएगी? दोस्तों, हम और आप देख रहे हैं कि इन मजदूरों के पलायन को भी लेकर राजनीति छिड़ गई है। कई पार्टियां कई तरीके के दावे भी कर रहे हैं, पर यहाँ मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहती हूँ कि जिन सड़कों को लेकर आप विकसित भारत की तस्वीर देख रहे थे, वो सड़कें जो चमचमाती एक शहर को विकसित बनाने का कोटा जिनको मिलता है, उन्हीं सड़कों को आज ये मजदूर पैर से रौंदते हुए चले आ रहे हैं। ये जो सड़कें अपने पर दाव खाती थी, इनको घमंड था एक शहर को विकसित शहर बनाने का, आज उन्हीं सड़कों को ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर उनके बुलंद मजबूत इरादे को खाक कर रहे हैं। इन मजदूरों में कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है, कहाँ से ये इतने मजबूत हो रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सैकड़ों किलोमीटर पैदल न जाने क्यों इतनी मुसीबतों का सामना करके आ रहे हैं। ये सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। न जाने क्यों का क्या मतलब है? सोचिए, इन मजदूरों को 2 वक्त का खाना हमारी सरकारें मुहैया नहीं करा पा रही हैं। जहाँ पर ये रह रहे हैं वहाँ पर इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इनको अपने जहाँ पर ये रहते हैं उनका रेंट नहीं ये दे पा रहे हैं। इसलिए ये मजदूर जो हैं, अब इन्हें यही समझ में आ रहा है कि अपने गाँव जाएंगे, अपने परिवार के साथ ही मरेंगे। इस तरह की बात। कोरोना वायरस जब से हमारे भारत में आया है, तब से धीरे 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 ये एक एक परतों को खोल रहा है। एक एक परतों को खोलकर हमारे और आपकी भारत की सच्ची तस्वीर जो है वो दिखा रहा है। हम और आप आज तक जो है गुरूर करते थे एक इंडिया पर, जिसमें ये दिखाया जाता था कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज ये कोरोना वायरस आने के बाद कई परतें उधेड़ रहा है। इन परतों को उधेड़ कर वो घाव हमें दिखा रहा है जो भारत में है, जो भारत के मजदूरों को झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता देते हैं कि अब इन मजदूरों के पलायन को लेकर राजनीति की जा रही है। सारी पार्टियां इन्हें भुनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो। सारी पार्टियां इन मजदूरों के पलायन को लेकर राजनीति ही करती नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिन पहले या कल राहुल गांधी मजदूरों से बातचीत करते नजर आ रहा है। कुछ मजदूरों के साथ बैठकर वो बातचीत कर रहे थे, या यूं कहिए कांग्रेस का ये दावा है कि गमों को बांट रहे थे, उनसे सलाह मशवरा कर रहे थे, उनके साथ संवेदनशील हो रहे थे। कई फोटोज आपको दिख रही होंगी सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी बच्चों को गोद में लेते नजर आ रहे हैं, मजदूरों के साथ बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जिस पर बीजेपी की निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो जान लेते हैं। हर दिन मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ, माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? हम आपको यहाँ ये साफ कर देना चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण की एक बात जो मुझे भी सही लगी यहाँ ये था कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में मजदूरों का क्या हाल है, क्या वहाँ पर मजदूरों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो जब वहाँ पर मजदूरों को सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर ये फालतू का ढोंग रचने की क्या जरूरत है? ये दिखाने की क्या जरूरत है कि वो मजदूरों के साथ बड़े ही संवेदनशील है? दोस्तों, यहाँ समझना ये है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे आरजेडी हो,
किसी को भी मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी को मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। सारी पार्टी इसे भुनाने की कोशिश कर रही हैं, राजनीतिक दांव खेलकर अपने आप को संवेदनशील दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। दोस्तों, मुझे यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले लॉकडाउन, जब सबसे पहला लॉकडाउन लगाया गया था तो मजदूरों को उनके क्षेत्र, उनके गाँव नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन अब हमें समझना होगा कि चौथे लॉकडाउन में, इन पीछे 2 महीनों में हमने ऐसा क्या हासिल कर लिया है कि अब मजदूरों को हम उनके गांव जाने दे रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई यही है कि हम उन मजदूरों का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। वो जो मजदूर जो 2 वक्त का खाना हमसे और आपसे मांग रहे थे, हमारी सरकारों से मांग रहे थे, हमारी सरकारें उन्हें 2 वक्त का खाना देने के लिए सफल नहीं रही। पहले लॉकडाउन से और अब के लॉकडाउन में कुछ भी नहीं बदला है। पहले लॉकडाउन में जो समस्याएं थी, आज भी वही समस्याएं हैं। क्या हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना मजबूत कर चुके हैं? नहीं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी लचर हैं, तब भी लचर थी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। औरैया में 24 मजदूरों की मौत होती है। एक ट्रक से मजदूर जा रहे होते हैं, दूसरे ट्रक से टक्कर होने के बाद 24 मजदूरों की मौत हो जाती है। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े संवेदनशील नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अब मजदूरों को साइकिल, बाइक से आने की जरूरत नहीं है, किसी ट्रक वगैरह से आने की जरूरत नहीं है। अब उनको खुद बस ले जाएंगे, बस से भेजेंगे और फिर वहां से उन्हें आना पड़ेगा, वहां से हम उन्हें ले आएंगे। ये बताइए, ये बयान आप कितने महीने पहले और कितने दिन पहले दे चुके थे? जब आप ये बयान बहुत पहले से दे चुके हैं तो अभी तक आप मजदूरों को लाने के लिए ऐसा कौन सा प्लान कर रहे हैं? सिर्फ 100 ट्रेन पूरे भारत में चलाई जाएगी, उन 100 ट्रेन से कितने मजदूर कितने दिन में आएंगे? इन मजदूरों को इनके राज्य न पहुंचाने का ये नाटक किया जा रहा है श्रमिक स्पेशल ट्रेन का, और 100 ट्रेनें चलाकर कितने मजदूर को एक दिन में आप उनके राज्य, उनके गंतव्य इलाके में पहुंचा पा रहे हैं? दोस्तों, अब जो है योगी आदित्यनाथ रास्ते को सील कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा था, अब वो उस बॉर्डर पे ही मर रहा है। बॉर्डर पर भूखे प्यासे बच्चे बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको ना खाना मिल रहा है, ना उनको पानी मिल रहा है। इसके अलावा पुलिस लाठीचार्ज अलग से कर रही है। जो मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर आ रहा है, वो एक घाव तो अपने जहन में ढो ही रहा है, उसके बाद पुलिस जो उस पर अत्याचार कर रही है उसके भी कई वीडियोज जो है वो आ ही रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर वो सारे वीडियोज देख ही रहे होंगे। अब औरैया में जो 24 मजदूरों की मौत हुई, उन पर सबसे पहले अखिलेश ने 1 लाख रुपए देने की बात की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ आगे आए और उन्होंने हर मजदूर को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो दोस्तों, यहाँ मेरा सवाल यही है कि आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है? क्या एक्सीडेंट की भी अपनी कोई एक जाति प्रजाति है? दोस्तों, यहाँ मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रही हूँ क्योंकि औरंगाबाद में, औरैया में 24 मजदूरों की मौत हुई तो 2 लाख रुपए, लेकिन औरंगाबाद में जब ट्रेन से कटकर मजदूरों की मौत हुई थी तो वहाँ 5-5 लाख रुपए दिया गया था। तो ये कौन सा बात है? क्या अब मौत की भी क्राइटेरिया डिसाइड होगा? ट्रेन से कटने वालों को अलग मुआवजा, बस से कटने वालों को अलग मुआवजा, और मतलब जानों पर भी जो है मुआवजे की भी अब जो है एक लाइन तय की जाएगी। सरकारों की संवेदनशीलता जो है अब इस इतने नीचे गिर गई है कि अब वो मुआवजा इस आधार पर तय करेगी कि मजदूर जो है वो ट्रक से कटकर मरा है या बस के गिरकर मरा है, या इस आधार पर तय होगी कि किस चीज का ज्यादा मीडिया कवरेज हुआ है। क्योंकि रेलवे वाले हत्याकांड का ज्यादा कवरेज हुआ था, इसलिए 5-5 लाख रुपए मिला। 2-2 सरकारें, एक तरफ से मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ से और लोग, 2 सरकारें मिलकर 5-5 लाख रुपए दे रही थी, और दूसरी तरफ योगी जी अब 2 लाख रुपए दे रहे हैं अपने मजदूरों को। ये क्या हो रहा है? क्या अब लाशों के दाम जो है उनकी हत्या से तय होंगे या मीडिया कवरेज से तय होंगे? ये कौन सी संवेदनशीलता हम दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ संवेदनशीलता ही दिखाते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का कोई भी फंड देने की बात उनके तरफ से अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों, यहाँ समझना ये है कि कहीं ऐसा प्लान तो नहीं कि गरीबी खत्म करने के लिए गरीब मजदूरों को ही खत्म कर दिया जाए। गरीब मजदूर जिस हालत में है उस हालत में ही उनको छोड़ दिया जाए, मरने दिया जाए। शायद यही तरीका हमारी सरकार ने इजाद किया, इसलिए मजदूरों पर इनकी कोई भी सचेत दृष्टि नजर नहीं आती। कोई भी एक पैटर्न तरीका नहीं नजर आता है कि वो कैसे मजदूरों को लेकर काम करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ दावा ये किया जा रहा है कि मनरेगा के तहत इतने लाख मजदूरों को रोजगार दे दिया गया। तो दोस्तों, आइए एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो मनरेगा को लेकर ताना मार रहे थे और आज मनरेगा को लेकर जब वो वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए राजनीति कैसे 2 धारी तलवार की तरह काम करती है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको
लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। The next one is about Manrega. We announce a wage increase in Manrega. This will benefit 5 crore families, and the wage rate being increased will result in 2,000 rupees per worker. So 182 rupees is being increased to 202, and as a result we expect 2,000 rupees per worker will be the additional income he would get, and this will benefit 5. दोस्तों, प्रियंका गांधी भी राजनीति करते नजर आ रही हैं। वो बॉर्डर पर 1000 बसों को खड़ा करके योगी जी से परमिशन मांग रही हैं कि मुझे ये बस चलाने दें ताकि मैं मजदूरों को उनके राज्य, उनके जिले पहुंचा सकूं। तो मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि जब आप 1000 बस की व्यवस्था कर ही रही हैं तो बॉर्डर पर क्यों कर रही हैं? उन जगहों पर करिए जहां से मजदूर आना चाहते हैं। जब मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर जब बॉर्डर पर आ ही जाएंगे तो वहां से वो अपने गांव भी चले जाएंगे। तो इतना दरिया दिली दिखाने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इतनी ही संवेदनशीलता है, इतना ही प्यार है, इतना ही अगर आप उनको लेकर चिंतित हैं तो उन राज्यों से उन मजदूरों को ले आइए जहां से वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, एक आंकड़े मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कल ही प्रकाशित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1 लाख मजदूरों को रोजगार मनरेगा के तहत दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने 14 मई को कहा था कि 2 करोड़ रुपए जो है वो लोन दिए गए हैं। ऐसे 56,000 से अधिक जो मध्यवर्गीय व्यवसाय जो किया जाता है, लघु उद्योग, उसमें जो है उन्होंने 2 करोड़ रुपए की लोन जो है दी है उन्होंने। तो दोस्तों, यार मेरा पूछना यही है कि आप ऐसे समय में लोन किसको दे रहे हैं? ऐसे समय में हमें जरूरत है कि मजदूर को उनके गांव, उनके क्षेत्र पहुंचाया जाए ताकि वो आसानी से पहले अपने घर पहुंच पाए, पहले चैन की 2 वक्त सांस ले लें। आप ये किनको जो है वो लोन दे रहे हैं? दोस्तों, मेरा सवाल यही है कि क्या हम मजदूरों को लेकर इतने भी संवेदनशील नहीं हैं? पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आगे आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो। दोस्तों, मैं यही पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से ही कि अगर आप इतनी ही संवेदनशील हैं तो आप अपने राज्य के मजदूरों को लेकर सजग और सचेत क्यों नहीं नजर आ रही हैं? क्यों आप अपने मजदूरों को लेकर ऐसा विशेष प्लान नहीं बना दे रही हैं जिसको लेकर और राज्य सीख ले सके? आप वहां पर अपने मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दे रही हैं और यहाँ पर आकर यूपी में आप राजनीति कर रही हैं। दोस्तों, मेरा सवाल यही है कि क्या हम मजदूरों को लेकर कोई भी सजग और सचेत नहीं है? ये पैकेज की जरूरत उन मजदूरों को ज्यादा है कि वो मजदूर जो हमारे और आपके लिए मेहनत कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी को मजबूत बना रहे थे, उन मजदूरों के साथ जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, आपको मेरी राय कैसी लगी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी अपना ख्याल रखें और आसपास के लोगों को देखते रहें।